हौसला करें, हौसला करें। पानी दे दें इनको, पानी दें। हैं? कोई बहन ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਚਾਰ ਭਰਾ ਸਨ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ। यतीम बच्ची को ससुरालियों ने इस कदर तशद्दुद किया, इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया कि आज वो मनो मट्टी तले चली गई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। कितने साल हो गए इसके शादी में? 12 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, शक और चक 82 की फ़िज़ा नहायत ही सोगवार है, क्योंकि जी नाज़रीन, उस बच्ची की खाला हमारे साथ मौजूद है, भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या मामला है कि एक 4 बच्चों की माँ, उस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है, उसका अपना शौहर, उसका ससुर, उसकी नंद उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि वो मौत के घाट उतार देते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या होता है कि शादी करना चाहता है, उसका शौहर जो है वो शादी करना चाहता है, बीवी से इजाज़त मांगता है कि शादी करने दो। किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं, लेकिन बीवी ज़ाहिर बात है उसको नहीं ये चीज़ बर्दाश्त हुई, वो इजाज़त नहीं दे रही थी दूसरी शादी की, और दूसरी शादी की इजाज़त ना मिलने पर शौहर ने अपने घर वालों के साथ मिल के इनकी भांजी को मौत के घाट उतारा। ये क्या मामला है, जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम, हौसला करें, हौसला करें वजी, हौसला करो। की मामला होया ताड़ी भांजी दे बस पता नहीं लगा सानू, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। कितने साल हो गए इसके शादी में? 12 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। अच्छा, तो शुरू तो तशद्दुद ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, 5-4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। कौन है औरत? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਕੂਲਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੁਲਾ ਸਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। माँ भी नहीं, बाप भी नहीं? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ 2 ਭਾਈ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਉੱਧਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਾ ਛੱਡ ਆਵੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਅੱਛਾ। अपना खर्चा खुद चुकिया सी? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ। नाम किसी तड़ी भांजी? ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੀਲਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ नीला शहजादी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਸੀ, 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ। हौसला करो, हौसला करो। नाज़रीन, अनीला शहजादी के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला, तो ये अपनी बहन को क्यों नहीं बचा सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मुबीन अख्तर। अच्छा मुबीन भाई, ये बताइए कि आपकी बहन आपको बताती थी ना कि मेरे साथ ससुराल में ये सारा मामला हो रहा है, मुझे मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो फिर क्यों अपनी बहन को घर नहीं ले आए? जी हमारे ना एक भाई सिर्फ बाहर था, 3 हम इधर ही थे। जो हमारा एक भाई है मोइन अख्तर, सबसे छोटा, वो 6-7 दिन पहले बाहर चला गया है। वो अक्सर डिमांडें पूरी कर देता था, हम भी पूरी कर देते थे, लेकिन किसकी डिमांड पूरी करते थे? बाबर की उसने गाड़ी जो लेनी थी, जब पैसे मांगता हम चारों भाई इकट्ठे करके आपस में लाख। बाबर आपका जो बहनोई था? जी, हम चारों भाई आपस में इकट्ठे करके कभी 50,000 दे देना, कभी लाख दे देना, वो उसने दूसरी औरत के में चक्कर में वो जाड़ देने। आप लोगों से पैसे लेके तो वो जिसको रखा हुआ था बाहर दूसरी औरत को, उस पे पैसे लुटाता था? उस पर लुटाता था। फिर मोइन हमारा भाई छोटा 5-6 दिन पहले बाहर चला गया है। उसने बोला कि वो जो पढ़ा लिखा था वो बाहर चला गया, ये 2 अब रह गए, उन्होंने क्या करना है। ये उन्होंने प्लानिंग बना के इसको कत्ल किया है, ताकि भी 2 भाई बाहर चले गए, तो ये 2 क्या कर सकते हैं। जो हम
जिस वक्त हम हॉस्पिटल में गए हैं वो बार बार अपने दोस्त भेजता था। कभी उसके बाप ने मुझे 2 बार कहा है कि बड़ी 2 डिमांडें रख लो और इसको रफा दफ़ा कर दो, बिस्ती ना खुद की करा ना हमारी कराओ, इसको टैग ही हुआ है। तो जो टैग हुआ तो फिर पोस्टमार्टम कराने में क्यों इतना हमें तंग कर रहे थे, कहते नहीं करो नहीं करो, धमकियाँ भी लगाई। अब मुझे अच्छा, जब आपकी बहन का आपको पता चला कि ये फौत हो गई है, यानी कि इसको मार दिया है, ये किसने बताया था? ये 8 बजे सुबह हमारे एक दिन पहले हमारी बहन से बातचीत हुई है फ़ोन पे। वो तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, बच्चों को स्कूल ना भेजना, टीकों वाली बात चल रही थी, बिल्कुल खुश थी। लेकिन अचानक ही उन्होंने प्लानिंग के तौर पे जिस दिन प्लान बनाया उस दिन उसको कुछ नहीं कहा। पहले एक दिन मारते रहे हैं लेकिन उस दिन कुछ नहीं कहा उसको। तो अचानक ही सुबह 8 बजे आदमी आया, कहता आपकी बहन फोत होगी, तो जाओ, वो कह रहा है अगर आना है तो। आपकी बहन के ससुराली थे जिन्होंने आपको इतला दी थी? उसने कोई बंदा भेजा था, वो मदरसा का था, सांवला रंग था, वो आया, कहता हमसे आया था, वो कह रहा अगर आना है तो आ जाओ, वो उसकी डेथ हुई है तो अटैक हुआ है इसलिए उसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, जल्दी आना तो आ जाओ वरना हम दफना देंगे। हम फ़ौरन चले गए, अगर ना जाते तो उन्होंने सुपुर्द खाक भी कर देना था। फिर उसके बाद आप गए तो आपने क्या देखा वहाँ पे? आपकी बहन की क्या हालत? हम गए तो हमने उसका सारा देखा, जो चोट लगी थी बाजू पे भी लगी थी, उसका पूरा मुंह एक साइड का पीला हुआ था, मोटा भी पीला हुआ था। तो हमें उसकी हालत, हमें तो रोज़ वीडियो कॉल भी करती थी, हम जाते आते उसके पास जाते थे। 5-6 दिन पहले हमारे पास रह के भी गई। हम गए, ऐसा तो मुंह नहीं था उसको, ऐसी जहरीली शायद दी गई है। मैंने फ़ोटो खींच के एक डॉक्टर दोस्त है उसको भेजी, उसने कहा इसको ज़रूर कुछ जहरीली शायद दी गई है इसलिए इसका मुँह ऐसे होगा वरना नहीं होता। जी जी, वो पिक्चर नाज़रीन हमने भी देखी है कि इनकी बहन जो कि अनीला शहज़ादी है, उसका पूरा जिस्म जो था वो नीला हुआ था। ये पूरा फेस, ये लिप्स जो है ये पूरे इसके नीले हुए थे। वो ऐसे ही बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उसको शायद जहर दिया गया है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, यहाँ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा कि क्या उसको दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। फ़ौरन पुलिस को हमने फ़ौरन उसकी हालत देख के फ़ौरन पुलिस को कॉल की है और वो आए हैं, उन्होंने देखा है। तो उन्होंने देखते ही कहा कि ठीक है हम आप करा लें जो कराना है। तो ये कह रहे थे इसको ना लेके जाओ, इधर ही कर लो, 2 शर्तें रख लो, या डिमांडें कर रहे। लेकिन अब जो शर्तें रख लो, यानी कि पुलिस को उस वक्त इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस जो है उन्होंने हमारी उस वक्त तो बात सुनी है, लेकिन अब वो हमें टाल मटोल कर रहे हैं। आपको टाल मटोल क्या कर रहे हैं? हमने कहा पोस्टमार्टम जब आएगी तब आएगी, आप मुलजम से कम ये तो पूछो ना कैसे हुआ क्या हुआ, तशद्दुद करो चाहे ना करो लेकिन पूछो तो सही। आप उसका डाटा निकलवाओ, हमारी बहन का मोबाइल का डाटा निकलवाओ। हमारी ये कह रहे हैं आपकी बहन के मोबाइल पे फिंगर लगा था इसलिए आपको कॉल नहीं की, उसके मोबाइल का डाटा का निकलवाओ, पता चलेगा अभी बहनोई के मोबाइल का डाटा निकलाओ। उसने ज़रूर वो दूसरी नजायज़ और के साथ तलक थे, उससे प्लानिंग की हुई की मोबाइल में, इसलिए उसका डाटा नहीं निकाल रहे क्योंकि प्लानिंग सामने। वो औरत कौन है जिसके साथ आपके बहनोई के नाजायज़ ताल्लुकात? वो इसी पिंड के गांव की 82 की रहने वाली, उस मूड़ा पिंड में उसकी शादी हुई है, उसको तलाक हुई थोड़े दिन के, वो इसी की वजह से तलाक हुई है। वो इसको बचा आपके बहनोई की वजह से उसको तलाक हुई है जिसके साथ आपके बहनोई के ताल्लुकात हैं? जी, वो इसके घर जाता था, पकड़ा गया इसलिए उसको तलाक हुई है। तो इसलिए वो कह रहा था कि मैं अब इसे रखूँगा। तो हमारी बहन कह रही थी कि अगर शादी नहीं, आप ये बताइए कि वो मतलब आपके बहनोई वजह क्यों बने तलाक की? हमारे बहनोई का जो गैर और के साथ अलग था ना, वो उसको कह रही थी कि इसको रास्ते में हटाओ फिर मैं आपसे शादी करूँगी। आप मेरा सवाल नहीं समझे। आपने कहा ना कि मेरे जो आपके बहनोई बाबर है उसकी वजह से जिस औरत को उन्होंने रखा हुआ है उसके शौहर ने उसको तलाक दी, यही आप कह रहे हैं ना कि उस जिसके साथ वो शादी करना चाहते थे, तो क्यों? मतलब उसके शौहर को पता लग गया था कि मेरी बीवी के किसी के साथ ताल्लुकात है, क्या मामला था? असल में जो उसका औरत का बच्चा था ना, वो 12वीं में पढ़ता था, उसको पहले भी 81 की गोलियां देता था बाबर। तो एक दिन उसने 81 की गोलियां चाय में नहीं पी और उसने बरहना हालत में अपनी मामा की और बाबर की दोनों की मूवी बना ली। उसने बाहर के मुल्क सऊदी अपने पापा को सेंड की। जब पापा ने देखी तो उसने अपने बेटे को बोला माँ को धक्के निकाल दो, उसको तलाक दे दी। तो ये वजह बनी जिस वजह से उसने फिर कहा कि मैं फ़ारग हो गई हूँ, अब आप भी फ़ारग हो जाओ। अच्छा, यानी कि उसको उसके शौहर ने तलाक दी तो वो आपके बहनोई को कह रही थी कि अपनी बीवी को भी तलाक दो। अब ऐसा जो चाहेगा तो वो दूसरे जो औरत थी इससे निकलवाएगा, वो कौन थी, उसके बेटे को पकड़वाएगा तो उससे मूवी भी बरामद हो जाएगी। वो काफ़ी लोगों ने देखी हुई है लेकिन हमारे पास नहीं आई। ऐसा जो चाहे तो मूवी भी बरामद कर सकता। कौन सी मूवी? वो जो औरत के नजायज़ तलक थे ना बाबर के साथ, उसके बेटे के पास जो मूवी जो उसके बेटे ने बनाकर अपने बाप को सेंड की थी। अगर हमारे शाहकोट थाने का ऐसा जो चाहे तो वो मूवी हासिल कर सकता है लेकिन वो नहीं कर रहे। आपके कहने का मतलब ये है कि तफ्तीश अभी उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन पूछगिछ जो होती है
हम पोस्टमार्टम कराने से पहले ही हमें डॉक्टर शुएब कह रहा है पोस्टमार्टम से पहले ही कि ये अटैक का मामला है, अगर आप छोड़ो किन झगड़ों में पड़ रहे हो, बहनोई के ऊपर कर रहे हो, वो पहले बिका हुआ था। मतलब आपके कहने का है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आपके बहनोई अपने हिसाब से बनवाना चाह रहे थे। हाँ, पोस्टमार्टम ही नहीं कर रहे थे वो, तो हमने पता नहीं कितनी मिन्नतें समाजें की, किसी किसी की सिफारिश वाली, तो फिर पोस्टमार्टम की, लेकिन वो आराम से बैठे हुए थे। वो तो यही कह रहे थे कि दफ़ा मारो, पोस्टमार्टम अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन ये भी काम पुलिस का है, जब आपने पुलिस को बुला लिया था तो पोस्टमार्टम भी पुलिस ही करवाती है, पुलिस ने क्यों नहीं अप्रोच किया, पुलिस ने क्यों नहीं कहा? सुबह हम 9 बजे के गए थे तो शाम उधर हमें तकरीबन 6 बजे पोस्टमार्टम हुआ, इतना हम जलील हुए हैं उधर। आप कुछ कहना चाह रही थी? देखो मैं ये आनी हाँ इंसान की कोई कदर ही नहीं। वेखो इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए इंसान दे नाल। वेखो मेरी बनेवी है, उस इंसान की कदर ही कोई नहीं। उंज कोई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਣ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ, ਸਟਿੰਗ ਪੀਣ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮਰੀ ਗਏ, ਚਲੋ ਮੰਨਨੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇੰਜੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਮੀਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਣੇਵੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਦਰ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ, ਸਾਡੀ अपील सुन साडी। असी तेरे अगे हथ जोड़ने माड़े बंदे आ, साडी अपील सुन। साडी बनेवी दा इंसाफ चाहिदा, मैनू मेरी बनेवी दा इंसाफ चाहिदा। हौसला करें, हौसला करें, पानी दे दें इनको, पानी दें, हैं पानी दें इनको। हाँ नाज़रीन, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस यतीम बच्ची को, जो कि इनकी भांजी थी, जिसको बहुत ही जुल्म करके उस पर तशद्दुद करके उसको मौत के घाट उतारा गया, उसको इंसाफ मिल सके। बुशरा शकील को